नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं राजस्थान के बीकानेर शहर के जूनागढ़ किले में। इस किले के विषय में आज हम आपको कुछ रोचक और अद्भुत बातें बताएंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। इस किले को मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता था और 20वीं सदी की शुरुआत में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ या पुराना किला कर दिया गया, जब शासक परिवार किले की सीमा के बाहर लालगढ़ पैलेस में चले गए। यह राजस्थान के कई प्रमुख किलों में से एक है जो किसी पहाड़ी के चोटी पर नहीं बने हैं। इस किले परिसर का निर्माण बीकानेर के छठे शासक राजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में शुरू किया गया था। 16 पीढ़ियों ने मिलकर इस किले को पूरा किया था। किले के अंदर जाने के लिए कुछ द्वार बने हुए हैं जिसे पोल कहा जाता है। तो चलिए इसके विषय में जानते हैं। यह इस किले का प्रवेश द्वार है जिसे कर्णपोल कहते हैं। इस गेट का मुंह पूरब दिशा में है। कर्णपोल का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। बीकानेर शहर की स्थापना 1488 ईस्वी में राठौर वंश के राजपूत राव बीका ने की थी। वो मारवाड़ राज्य के संस्थापक राजोदा के पुत्र थे। 5 राजा ओल्ड सिटी में रहे थे। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर है 3 किलोमीटर दूर ओल्ड सिटी में, वहाँ पर रहे थे। वो किला आजकल खंडर हो गया। उस स्थान को राव बीका जी की टेकड़ी कहते हैं। जूनागढ़ को बाद में छठे राजा राय सिंह जी ने बनाना शुरू किया 1588 से, और 21वें महाराजा गंगा सिंह जी ने कंप्लीट किया 1896 में। तो 16 राजाओं के टाइम में बना हुआ राठौड़ राजपूत राजाओं का महल है। और फिर आज़ादी के बाद में हुए करणी सिंह जी महाराजा, जो 25 साल निर्दलीय एमपी रहे, ओलंपिक निशानेबाज थे। दिल्ली में उनके नाम से एशिया का सबसे बड़ा निशानेबाजी का स्टेडियम बना हुआ है, डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम। 1988 में गुजर गए। अब उनके मिसेज थे राजमाता साहब, वो चेयरपर्सन थे। राजमाता साहब 11 मार्च 2023 को गुजर गए। तो अब उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी 2 राजकुमारियां हैं, वो उधर रहते हैं लालगढ़ पैलेस में। उनकी पोती है सिद्धि कुमारी जी, जो मेन वारिस हैं, वो लालगढ़ पैलेस में रहते हैं। सिद्धि कुमारी जी बीजेपी की 3rd टाइम एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं, और 2 किलोमीटर दूर लालगढ़ पैलेस में रहते हैं। उनके जो वंशज है वो ये 2nd प्रोल है। यह किले की दूसरी द्वार है जिसे दौलत पोल कहते हैं। इस द्वार के किनारे सती माता के प्रतीक स्वरूप हाथ अंकित किए हुए हैं। पुराने जमाने में जब सती प्रथा चलती थी और जब राजा वीरगति को प्राप्त होते थे या किसी कारण उनका देहांत हो जाता था और रानियां उनके साथ सती हो जाती थी, तो उनके प्रतीक स्वरूप ये हाथ अंकित किए हुए हैं। इन पोलों के द्वार को हाथियों के हमले से बचाने के लिए लोहे के किले लगाए गए थे। यह किले की तीसरी द्वार है जिसे फतेहपोल कहा जाता है। इसके पीछे के द्वार को रतनपोल कहते हैं। पोल को मारवाड़ में प्रोल कहते हैं। फतेहपोल को पार करने के बाद दाई और सूरजपोल है, जिसे कहा जाता है महाराजा राय सिंह ने जैसलमेर के पीले बलुआ पत्थर से बनवाया था। इस द्वार के दोनों किनारों में हाथी में सवार जयमल और फट्टा के स्टैचू बने हुए हैं। जयमल और फट्टा वो वीर राजपूत थे जो अकबर के खिलाफ युद्ध में अपनी संख्या कम होते हुए भी 60,000 मुगल सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। सूरजपोल के अंदर प्रवेश करते ही दाएं ओर लक्ष्मी माता की मंदिर बनी हुई है और बाएं ओर गणेश जी की मंदिर देखने को मिल जाएंगे। सूरजपोल को पार करने के बाद किले में प्रवेश करने के लिए एंट्री गेट है, जहां से टिकट लेना होगा। टिकट की कीमत भारतीय के लिए 100 रुपए, बच्चों के लिए 50 रुपए, विदेशी दर्शकों के लिए 400 रुपए और मूवी कैमरा के लिए अलग से 200 रुपए लगेंगे। तो चलिए इस किले के विषय में हमारे गाइड इंद्र सिंह राठौर जी से जानते हैं। जूनागढ़ फोर्ट अंदर से देखने के लिए यहाँ से चलेंगे। ये आप देख रहे हैं, इधर ऊपर एक रैंप बनी हुई है,
जिससे घोड़े भी ऊपर चढ़ते थे, और बरसात का पानी निकलने का स्मॉल ड्रेनेज सिस्टम भी रखा हुआ है। और ये आप जो इमारत देख रहे हैं, ये दीवाने आम दरबार हॉल था महाराजा गंगा सिंह जी का, उसके पीछे की साइड है। इस दरबार हॉल को अपन अंदर चलेंगे तब उस साइड से देखेंगे। इसमें एक एरोप्लेन भी है प्रथम विश्व युद्ध का। तो अब अपन ऊपर चल रहे हैं किला देखने के लिए। तो ये आपको मैंने बताया, घोड़े चढ़ते तो स्लिप नहीं हो, और ये स्मॉल ड्रेनेज सिस्टम है बरसात का पानी निकलने का। अब अपन ऊपर पहुंच के अलग अलग महल कोर्टयार्ड देखेंगे और अलग अलग पीरियड के महल भी देखेंगे। अब अपन जूनागढ़ फोर्ट के फर्स्ट कोर्टयार्ड के अंदर आ गए हैं। ये इस किले का टेम्पल कोर्टयार्ड कहलाता है, क्योंकि यहाँ निजी मंदिर है राज परिवार के। निजी इसलिए कि यहाँ के 10वें महाराजा थे अनूप सिंह जी, वो दक्षिण भारत में लड़ाइयों में गए हुए थे, तो वहाँ से 600-700 दुर्लभ मूर्तियाँ लाए बचा के। हिंदू देवी देवताओं की वो मूर्तियाँ यहाँ अंदर डिस्प्ले की हुई है। सुबह शाम उनके पुजारी आते, पूजा करके लोग कर देते हैं, अंदर कोई जाता नहीं है। इंस्पेक्शन के लिए राज परिवार या ऑफिसर इंचार्ज वो ही जाते हैं। और ये मिक्स आर्किटेक्ट से बना हुआ किला है। ये फ्लोर ऑफ लोटस है, हिंदू स्टाइल का है। ये फ्लेम ऑफ फायर है, पर्शियन स्टाइल का है। ये सीधी पट्टी लगी हुई, ये झरोखा आप देख रहे हैं सीधी पट्टी लगा हुआ, ये राजपूत स्टाइल का है, या आप हिंदू स्टाइल कह सकते हैं इसको। और ये घुमावदार है, ये मुगल स्टाइल का आर्किटेक्ट है। और आपके ऊपर, अपने ऊपर ये आप देख रहे हैं नेट है, 1920 में महाराजा गंगा सिंह ने लगाया अगेंस्ट पिजन, कबूतर नहीं आए इसलिए। और ये कुछ मोनोग्राम्स हैं। GS मीन्स गंगा सिंह जी महाराजा का है, SS सादुल सिंह जी, KS करणी सिंह जी महाराजा, NS नरेंद्र सिंह जी महाराजा। नरेंद्र सिंह जी महाराजा 2003 में स्वर्गवास हुआ है। और अब अपन आगे के कोर्टयार्ड में चलेंगे। होली कोर्टयार्ड है, जहाँ होली खेलते थे राजाओं के वक्त में। और ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है दुलमेरा, इधर नॉर्थ साइड में, तो वहाँ ज़मीन में निकलता है ये पत्थर। इसका नेचुरल कलर रेड ही है, ये इस टाइप का रेड है, लेकिन कबूतर ख़राब करते हैं इसलिए इसको लाल मिट्टी या लाल कलर से पोताई भी करते हैं। अब अपन नेक्स्ट कोर्टयार्ड में चलेंगे, इधर से आगे। जूनागढ़ फोर्ट के सेकंड कोर्टयार्ड में पहुंच गए हैं, जिसको होली कोर्टयार्ड कहते हैं। होली मतलब होली जो फेस्टिवल खेलते, ये होली होद है। यहाँ इसमें पानी भर के रंग खुशबू मिला देते, बीच में राजा साहब को बैठाते, मंत्री उनको होली खिलाते थे, होली खेलने का था। और वैसे यहाँ कल्चर प्रोग्राम भी होते थे राजाओं के वक्त में, तब रानियाँ उधर झरोकों के पीछे से देखती थी, राजा और मंत्री वहाँ से देखते थे। और ऊपर आप देख रहे हैं वो 3 चित्र हैं। 1891 में ट्रेन लाए महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर में फर्स्ट टाइम। गंगा सिंह जी महाराजा ने जनता के हित के लिए कई कार्य किए हैं, तो वो फर्स्ट टाइम ट्रेन लाए 1891 में, वो सिंबॉलिक ट्रेन का है। नीचे पानी दिखाया हुआ। 1927 में कैनाल लाए फिरोजपुर पंजाब हरिकापतन से। कैनाल ला के उन्होंने आधुनिक नक्शे से नया शहर बसाया श्री गंगानगर, जो राजस्थान का सबसे उपजाऊ जिला है। और सबसे नीचे चित्र में वो हाथी का पाउर दिखाया हुआ, वो बिजली लाए थे महाराजा गंगा सिंह जी 1914 में बीकानेर में। और इधर आप ये देख रहे हैं नीली टाइल्स हैं, हॉलैंड की हैं, डेल्फ्ट ब्लू, हॉलैंड की डेल्फ्ट ब्लू है। और नीचे ये दिख रहे हैं ये चाइना के 19th सेंचुरी के है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी उस टाइम में। और ये सूर्य मंदिर है, ये गवन पूजा के काम में यूज में लेते थे। अब अंदर देखेंगे राज तिलक का महल 1631 का। नए राजा जो भी बनते उनका राज्याभिषेक यहाँ कर्ण महल के अंदर करते थे। ये 1631 का कर्ण महल है। यहाँ नए जो राजा बनते उनको यहाँ इस सीट
उस थरोन पे बैठा के राज तिलक का दस्तूर करते थे। और ये चांदी का है, असली चांदी नमी लगने से काली हो जाती है। वो पंखा है, लकड़ी और कपड़े का रस्सी डाल के लाने का, मैनुअल फैन है। और उधर वो खिड़कियां दिख रही है, उस साइड में बैठ के एक संतरी पंखे को हिलाता था। उसके ऊपर आप देख रहे हैं लकड़ी की फॉल सीलिंग है। गर्मी सर्दी से बचाव के लिए ऐसी इस टाइप की शेप की सीलिंग होती थी यहाँ। इसको डाट की छत बोलते हैं, डोले की छत भी बोलते हैं इधर की भाषा के अंदर। ये शेप ये होता है, उसके नीचे लकड़ी लगा देते, बीच में गैप रहता, तो सर्दियों में अंदर गर्म रहता और गर्मियों में ठंडा रहता। फॉल सीलिंग है ये, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए। और वो मैनुअल फैन है, लकड़ी और कपड़े का रस्सी डाल के लाने का। ये सोने की चित्रकारी है, उस्ता पेंटिंग कहते हैं इसको, उस्ता। यहाँ के 9th महाराजा करण सिंह जी 1631 में गोलकुंडा साइड में लड़ाइयों में गए हुए थे। वहाँ से एक चित्रकार लाए, अली रजा नाम के चित्रकार को लाए। अली रजा को यहाँ कोर्ट आर्टिस्ट का दर्जा दे के बसाया। तो उसकी फैमिली ये सोने की चित्रकारी करती, प्लास्टर पे, एग सेल्स पे, कैमल हाइड पे। तो ये चित्रकारी आज भी होती है बीकानेर में। और ये प्लास्टर है, कड़ी झिकी और कोडियों की घिसाई वाला प्लास्टर है। इसके नीचे रेड सैंड स्टोन है। टोटल किला रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। इस साइड में आप देखेंगे ये इधर नेचुरल कलर की चित्रकारी है। नेचुरल कलर मतलब जो पत्थरों से, फूल पत्तियों से जो बनाते, स्टोन कलर्स, वेजिटेबल कलर्स, वो नेचुरल कलर की चित्रकारी है। नेचुरल कलर की चित्रकारी की लाइफ कुछ ज़्यादा होती है। अब अपन किले के अनूप महल के कोर्टयार्ड में आ गए हैं। अनूप सिंह जी का, महाराजा का बनाया हुआ अनूप महल है, उसका कोर्टयार्ड है। तो यहाँ इसमें कोर्टयार्ड में घुसते ही यहाँ एक चांदी का दरवाज़ा था। तो लोग खराब करते, टच करते, छूटते, तोड़ने की कोशिश करते, तो सेफ्टी की दृष्टि से उधर दीवार में लगा दिया। 65 किलो सिल्वर डोर है वो। 1872 में महाराजा डूंगर सिंह जी ने बनाया था। और चांदी का दरवाज़ा है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये इटली की टाइल हैं। 1920 में महाराजा गंगा सिंह जी ने लगवाई थी। काल्ताजीरो ने सिटी है इटली में, सिसिलिया स्टेट में, वहाँ की टाइल हैं। इधर अगेन आप ये देख रहे हैं नेट 1920 का अगेंस्ट पिजन। और यहाँ भी कोई कल्चर प्रोग्राम होता तो रानियाँ उधर झरोकों के पीछे से देखती, क्योंकि पर्दे का रिवाज था। ये राजपूत स्टाइल के झरोखे हैं, घुमावदार है, मुगल स्टाइल का है, मिक्स आर्किटेक्ट से बना हुआ है। इधर अपन देखेंगे सबसे पुराना पार्ट इस किले का, बिगिनिंग पार्ट है किले का। राय सिंह ने किला बनाना शुरू किया था। तो ये राय सिंह जी का बनाया हुआ पार्ट 1888 का। तो ये सबसे पुराना है। ये पुरानी रिलीजियस पेंटिंग है, रामायण और कृष्ण लीला की। ये ब्लू चाइन स्टाइल की चित्रकारी है, इंडियन चित्रकार द्वारा चीनी शैली की चित्रकारी है। और यहाँ भी वो फॉल सीलिंग है, गर्मी सर्दी से बचाव के लिए डाट की छत के नीचे लकड़ी लगाई हुई है, फॉल सीलिंग है। इधर आप देख रहे हैं ये सूर्य भगवान की मूर्ति है, 1 पीस मार्बल पे बनाई हुई है। एक ही मार्बल के टुकड़े पे ये मूर्ति कार्विंग करके बनाई हुई है। 7 घोड़े हैं सूर्य भगवान के रथ को खींचते हुए। 7 घोड़े हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से एक सप्ताह के प्रतीक हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति उस हिसाब से। और महाराजा भी सूर्यवंशी थे। तो ये सूर्य भगवान की मूर्ति है। अब इधर अपन देखेंगे नगारे हैं। जो भंवर ढोल होता था वो युद्ध में बजाते, वो भंवर ढोल देखेंगे। और एक खड़ाऊ है पूजा में पहनने की, हाथी दांत की खड़ाऊ है। गज सिंह जी महाराजा थे यहाँ के, 14वें महाराजा गज सिंह जी, उनकी खड़ाऊ है हाथी दांत की 1745 की। गज सिंह जी महाराजा ने यहाँ से 32 किलोमीटर दूर जैसलमेर रोड पे एक कस्बा बसाया गजनेर।
और गजनेर कस्बे में गज सिंह जी महाराजा ने रेगिस्तान में झील के किनारे एक महल बनाया, गजनेर लेक पैलेस। उधर भी टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए। आजकल वो उदयपुर महाराणा श्री जी का होटल चल रहा है, टूरिस्ट रुकते हैं वहाँ पे। ये भंवर ढोल जो युद्ध में बजाते थे, राव बीकाजी जब इधर आए जोधपुर से तो अपने पूर्वजों के कुछ 14 एंसेस्टर सिंबल लाए थे, कटार, ढाल, नगारे, देग्स। ये देग्स हैं खाना बनाने के, तो ये देग्स लाए थे। चंदन का थ्रोन लाए थे, ये आगे देखेंगे अपन, चंदन की लकड़ी का थ्रोन है। ये भंवर ढोल लाए जो युद्ध में बजाते थे, ये भंवर ढोल आप इधर देख रहे हैं। और अब इधर अपन कुछ विशेष तलवारें देखेंगे। 2 सेरेमोनियल तलवार हैं, 2 पद्म सिंह जी राजकुमार थे उनकी युद्ध की तलवारें हैं। बाद में कुछ सिंबल्स देखेंगे जो पीतल के बने हुए हैं। ये राजकुमार थे पद्म सिंह जी, सबसे ताकतवर, इस तलवार से प्रैक्टिस करते थे। 27 किलो की है। फिर इस तलवार को यूज में लेते ताकि स्पीड बढ़े। और ये सेरेमोनियल तलवार है, कुंदन की जड़ाई है और ये पोलकी की जड़ाई। ये काम भी आज भी फेमस है बीकानेर के अंदर। ये कुंदन की जड़ाई है और ये पोलकी रियल डायमंड के वेस्टेज से बनाते थे। ये जामोजी महाराज द्वारा प्रदत्त नगारे हैं। और कड़ियाँ देख रहे हैं आप ऊपर, ये रिंग्स देख रहे हैं, यहाँ मैनुअल फैन होते थे। और ये चंवर है जो राजा साहब के पास में एक संतरी लाता रहता, मक्खी मच्छर नहीं आए। ये अकबर बादशाह की तलवार है। स्टिक है, राय सिंह जी महाराजा की वॉकिंग स्टिक है। इस साइड में कुछ सिंबल्स हैं। मुसलमान बादशाहों के साथ में जब राजाओं की कोई संधि या समझौता हो जाता तो मुसलमान बादशाह ऑनर के रूप में राजाओं को ये गिफ्ट में देते, प्रेजेंट करते। ये लाइक जोडियक साइंस, ये जोडियक साइंस के हिसाब से राजाओं को मुसलमान बादशाहों के द्वारा प्रेजेंट किए हुए सिंबल्स हैं, पीतल के बने हुए हैं, जैसे मीन राशि, कन्या राशि। अब अपन देखेंगे अनूप महल, पूरा सोने का काम किया हुआ उसमें। ये 10वें महाराजा थे अनूप सिंह जी, उनका बनाया हुआ महल है 1669 का। यहाँ दरबार होता था अनूप सिंह जी और मंत्रियों का। 56 किलो सोने का वर्ग है। हीरे जवाहरात की जड़ाई है। नगिनों की जड़ाई से भगवान राम, सीता जी, हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं। वो देसी घी के दीपक जलते, इन शीशों पे रिफ्लेक्शन हो गए, महल में ज़्यादा रोशनी हो जाती। बेल्जियम के कांच हैं। कांच कहते हैं अपने इधर बनाने नहीं आते, तो इधर के लोग सिल्क रूट से सिल्क और मसाले लेके यूरोप पहुँचते, उधर से मिरर्स लाते थे। ये कारपेट्स बीकानेर जेल में बनाए हुए कैदियों के, पर्शियन स्टाइल से बने हुए, बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट किए होते थे, बीकानेर जेल में बनाए हुए। ये अखरोट की लकड़ी के दरवाजे, कश्मीरी अखरोट। अखरोट की लकड़ी सॉलिड होती है, बारीक से बारीक कार्विंग में क्रैक नहीं होती है। तो ये भी लकड़ी की फॉल सीलिंग है। लकड़ी की सीलिंग के अंदर ये ग्लास फिक्स्ड किए हुए हैं। और ये रिंग्स देख रहे हैं, कड़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ मैनुअल फैन होते थे। तो ये प्राइवेट ऑडियंस था अनूप सिंह जी और मंत्रियों का। वो रिलीजियस कार्विंग वो फिक्स किए हुए नगिनों की जड़ाई से भगवान राम, सीता जी, हनुमान जी की मूर्तियाँ बनाई हुई है दोनों तरफ। और देसी घी के दीपक हैं जो शीशों पे रिफ्लेक्शन हो के ज़्यादा रोशनी हो जाती। बेल्जियम के मिरर्स हैं। ये आपको बताया, ये कारपेट्स जो जेल में बनाते थे। अब अपन इधर एक पेंटिंग देखेंगे 3D कपड़े। ये एक पेंटिंग है, सरदार सिंह जी महाराजा थे, यहाँ के 19th महाराजा थे 19वीं पीढ़ी में। तो ये कपड़े पे चित्र है, इसको आप यहाँ से देखेंगे। ऊपर के जो चित्र में दिख रहे हैं ये पांचों आपकी तरफ देखेंगे। नीचे 2 बैठे हुए दिखाए हुए
इनके संतरी वो आपको नहीं देखेंगे। 3D पेंटिंग है, यहाँ से देखो चाहे उधर से देखो, इनकी नज़रें आपकी तरफ रहेंगी। कपड़े पे चित्र है, इधर से देखोगे तो भी उनकी नज़रें आपकी तरफ रहेंगी। बीच में आप फोटो खींचना चाहते हैं तो कांच के टच करके खींच सकते हैं ताकि रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। बीच में महाराजा हैं सरदार सिंह जी, उनको संगीत का बहुत शौक था। अंदर इनकी वीणा, सरस्वती वीणा, रुद्र वीणा रखी हुई है। उनका ये यहाँ से लेके वहाँ तक बादल महल है, सरदार सिंह जी का बादल महल संगीत का। अभी आपने सरदार सिंह जी का पेंटिंग देखा, ये उनकी सरस्वती वीणा है, वो रुद्र वीणा है, खुद बजाते। बादल महल था उनका संगीत का, बादल, बिजली, बरसात की चित्रकारी है। ये विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति है। ये कूलिंग सिस्टम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का, अंदर से एक पाइप 7वीं मंजिल के वाटर टैंक से जुड़ा हुआ था, ऊपर से पानी आके इसमें भरता रहता है, यहाँ से फुहारे चलती रहती। ये गटर है पानी निकलने का, बगैर बिजली का कूलिंग सिस्टम होता, इससे ये रूम थोड़ा ठंडा रहता। और वो मेघ मल्हार राग गाते, तो उनको ऐसा लगता जैसे बरसात का मौसम है। अब अपन रानी राजा के सैन कक्ष में चलेंगे, ऊपर के महलों में चल रहे हैं देखने के लिए। सीढ़ियाँ आप देखेंगे हर एक किले में नैरो बनाते, संखड़ी। यदि दुश्मन की सेना किले में घुस जाती तो एक साथ ऊपर नहीं जा सकते, एक एक करके जाते। ऊपर जो किले का संतरी रहता वो जूं आते जूं उनको रोकते रहते। और ऊपर अपन हनुमान जी महाराज का, हनुमान जी भगवान का मंदिर देखेंगे। अब अपन ऊपर पहुंच गए हनुमान चौक में, हनुमान जी का मंदिर है, इच्छापूर्ण हनुमान जी का यहाँ मंदिर देख रहे हैं आप, इच्छापूर्ण हनुमान जी का। और इस साइड में ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। सिद्ध जाति के लोग हैं इधर गांव में, सिद्धि प्राप्त लोग हैं जो तलवारों पे, आरों पे, किलों पे, सूलों पे और अंगारों पे नाचते थे। ये साल में एक बार कैमल फेस्टिवल होता है, टूरिज्म वाले करवाते हैं, तब ये सिद्ध जाति के लोग, सिद्ध संप्रदाय के लोग आज भी अंगारों पे नृत्य करते हैं, नाचते हैं। ये हनुमान चौक में ही है। अभी अपन ये पासा खेलने की टेबल है, चौपड़ पासा महाभारत में दिखाते हैं वो। ये होलैंड और टाइल्स हैं होलैंड की डेल्फ्ट ब्लू एंड चाइना ऑफ 19th सेंचुरी, एंड दिस वन फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये 19th सेंचुरी की टाइल्स हैं। अब अपन इधर चलेंगे गज मंदिर में, गज सिंह जी महाराजा का महल आएगा। गज सिंह जी आगे 14वें महाराजा थे जिन्होंने गजनेर में लेक पैलेस भी बनाया है। अब अपने यहाँ 14वें महाराजा गज सिंह जी के महल में आ गए हैं, जो 1745 में महाराजा गज सिंह जी ने बनाया। ये सैन कक्ष है रानी साहिबा का, इधर अटैची राजा महाराजा साहब का है। ये चारपाई छोटी रखते थे। एक बार जोधपुर के थे राव रिडमल जी, कहते हैं उनका भांजा चित्तौड़ में छोटी उम्र में राजा बना, तो वो अपने भांजे के गार्जियन बन के रहे। तो वहाँ के जागीरदारों ने सोचा कि ये जोधपुर का आदमी कल को चित्तौड़ की गद्दी पे कब्जा नहीं कर ले, तो एक रात को सोते वक्त उनको बांध के कटार घोंप दी, वो खड़े नहीं हो, उसके खाट के नीचे ही छुपे हुए थे मारने वाले। उसके बाद में सभी राजाओं ने ये चारपाई छोटी रखनी शुरू की, लंबाई में और ऊंचाई में, ताकि कोई बांध दे तो भी खड़े हो सके, कोई नीचे भी छुपा हुआ नहीं रह सके। और कई रानियों का रिवाज था, इसलिए सिक्रेसी के लिए दरवाजे, ये दरवाजे खोल दें तो फिर दोनों रूम एक ही है, रानी साहिबा का और राजा साहब का। और ये कृष्ण भगवान का झूला है जन्माष्टमी का, जब कृष्ण जी को झुलाते फोटो रख के, तब ये गोपीज हैं, ये तारों से कनेक्टेड है, झूले के साथ में ऐसे ट्विस्ट होती थी। लकड़ी का है, सोने का वर्ग है। अब अपन इधर राजा साहब के महल के होते हुए आगे चलेंगे।
ये महाराजा गज सिंह जी का है। वो खिड़की खोलते हैं तो दोनों रूम एक ही है। इसमें ये ब्यूटीफुल हाथी दांत का काम किया हुआ है, हाथी दांत की जड़ाई है। लोग इसको तोड़ते इसलिए प्लास्टिक पेपर लगाया, पेपर को फाड़ा तो फिर ये जाली लगाई है। ये चूने की कलाकृति पे सोने का वर्ग लगाया हुआ है। लोगों ने टोटल सोना समझ के ये कई जगह से कलाकृतियों को नुकसान पहुंचाया, तोड़ दिया है। ये लकड़ी पे सोने का वर्ग है। कड़ियाँ लटक रही हैं, यहाँ मैनुअल फैन होते थे। और इधर ये नेचुरल कलर की चित्रकारी है। ये नेचुरल कलर की चित्रकारी है, स्टोन कलर, वेजिटेबल कलर की चित्रकारी है। इस साइड में आप कुछ धार्मिक चित्र देखेंगे। ये मथुरा का है, कृष्ण जी का जन्म स्थान मथुरा। ये श्रीनाथ जी नाथ द्वारा उदयपुर। ये अयोध्या, भगवान राम, सीता जी, हनुमान जी, अयोध्या का पेंटिंग है। ये लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है बीकानेर में। और ये कड़ियाँ लटक रही है। यहाँ कर्टेन पर्दा लगे हुए होते थे पहले। और हर एक महल में आप देख रहे हैं कांच लगे हुए। पहले देसी घी के दीपक जलाते, इन शीशों पे रिफ्लेक्शन हो गए, महल में ज्यादा रोशनी हो जाती। बेल्जियम के मिरर्स हैं। अब अपने इस साइड में अस्तबल देखेंगे। घोड़े बांधते थे, अस्तबल होता था। तोप खाना, छापा खाना, जेल फॉर नोबल्स प्रिजनर। और गार्डन देखेंगे, गार्डन साइड में चल रहे हैं इधर। तो ये इस साइड में अस्तबल होता था घोड़ों के लिए। और मंदिर है, शिव जी का मरम्मत कराया है। ये शिव जी का मंदिर है। वो दरवाज़ा उसके अंदर स्टेबल होता, छोटे रूम्स हैं घोड़ों के लिए। ये स्क्वायर वाला ब्लॉक है मोटी दीवार का, इसमें हाथी बांधते गंगा सिंह जी का। वो लाल झंडी सी दिख रही है पेड़ के पीछे, वो तोप खाना होता था। उधर वो पेड़ के पीछे सफ़ेद दरवाज़ा दिख रहा है थोड़ा सा, वो प्रिंटिंग प्रेस होता था। और वो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, वो शाही कैद होती थी। कोई जागीरदार अगेंस्ट में होते उनको वहाँ रखते थे। वो परकोटा है, बाउंड्री वाल। परकोटे पे होल बने बंदूकधारियों के लिए। और ये मैदानी किला है, इसलिए इस परकोटे के बाहर एक खाई बनी हुई है। फिर खाई के दीवार है, दीवार के बाद में फुटपाथ और सड़कें हैं, इसलिए रास्ते चलते आदमी को वो खाई नहीं दिखती है। और इस साइड में 3 किलोमीटर दूर ओल्ड सिटी में लक्ष्मी नाथ जी मंदिर, जैन टेम्पल है। वो सफ़ेद गुम्बज वाला बड़ी बिल्डिंग है, वो कृष्ण जी का मंदिर है, रतन सिंह जी महाराजा बनाया हुआ। अब मोर देन हाफ फोर्ट दूसरी साइड में, उधर चलेंगे अपन, दूर चलेंगे थोड़ा। अब अपन 19वीं सेंचुरी का पार्ट है, डूंगर सिंह जी महाराजा का बनाया हुआ डूंगर निवास, उसके अंदर चल रहे हैं। डूंगर सिंह जी महाराजा सेकंड लास्ट महाराजा गंगा सिंह जी से जस्ट पहले थे। 1872 से 1887 के पीरियड में थे डूंगर सिंह जी महाराजा। तो ये डूंगर सिंह जी महाराजा का डूंगर निवास में आ गए हैं अपन। ये डूंगर सिंह जी महाराजा की फोटो है। 1872 से 1887 के पीरियड में थे। इन्होंने डूंगर कॉलेज बनाया है, डूंगरगढ़ सिटी बसाया है। वो इनकी स्टैचू है मार्बल की, जो किले के मेन गेट के सामने है। और इस साइड में उनके पिताजी लाल सिंह जी महाराजा की फोटो है। लाल सिंह जी महाराजा के नाम से लालगढ़ पैलेस बनाया 1902 में महाराजा गंगा सिंह जी ने, जहाँ लालगढ़ पैलेस होटल है, लक्ष्मी निवास होटल है और शिव विलास में रहते हैं राज परिवार। दुश्मन कहते हैं अंदर घुस जाता तो ये सीक्रेट होल हैं, तलवारें बंदूकें रखते थे। यहाँ भी आप देख रहे हैं देसी घी के दीपक जलाते, शीशों पे रिफ्लेक्शन होके ज़्यादा रोशनी हो जाती। बेल्जियम के कांच हैं। यहाँ 1914 की लिफ्ट थी, उस लिफ्ट की जगह वो खराब हो गई, तो अब ये नई लिफ्ट लगाने जा रहे हैं। ट्रस्ट नई लिफ्ट लगाएंगे यहाँ, अभी चालू नहीं हुई है, नई लिफ्ट लगा दी है। और अब अपन गंगा सिंह जी महाराजा की बिल्डिंग में चलेंगे, जो सेकंड लास्ट राजा थे। ये गंगा सिंह जी हैं। ही डाइड 1943। गंगा सिंह जी के महल आएंगे आगे, थोड़ा दूर चलेंगे। ये हर एक हिंदू किले में भैरव मंदिर होता है रक्षक के रूप में।
ये भैरव मंदिर है, इसको भैरव चौक कहते हैं। अब सामने वो सीढ़ी आ रही है गैलरी में आगे, उस सीढ़ी से उधर उतरेंगे तब गंगा सिंह जी महाराजा के बनाए हुए महल आएंगे, जिनको गंगा निवास कहते हैं। उधर का पार्ट देखेंगे और नीचे जो आप इस झरोकों में से जो दरबार हॉल देख रहे हैं, वहाँ चल के अपनी विजिट एंड होगी। यहाँ से रानियाँ दरबार देखती, पर्दे का रिवाज था। लास्ट में अपन उधर चलेंगे उस दरबार हॉल में। अभी सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे, उधर जाके देखें। अभी इस गैलरी में आप देख रहे हैं, ये अभिनंदन पत्र है, पब्लिक ने भेजे हैं महाराजा करणी सिंह जी को, क्योंकि करणी सिंह जी महाराजा 25 साल निर्दलीय एमपी रहे, ओलंपिक निशानेबाज थे। तो चूरू से, रतनगढ़ से, सरदार शहर से, गंगानगर से, सब जगह से ये अभिनंदन पत्र प्रजा के द्वारा भेजे गए हैं करणी सिंह जी महाराजा को। करणी सिंह जी महाराजा 1988 में उनका स्वर्गवास हो गया। अब गंगा सिंह जी महाराजा के महल आएंगे, वो देखेंगे अपन। नीचे सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। अब महाराजा गंगा सिंह जी के बनाए हुए महल शुरू हो गए हैं। तो अब आप देखेंगे पुराने महलों में चित्रकारी का रिवाज था, चित्रकारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी चित्रकारी नहीं आएगी। लेकिन रूम ब्रिटिश आर्किटेक्ट से थोड़े बड़े आएंगे। तो यहाँ 1963 में राज परिवार ने जब इस किले को ट्रस्ट बना के विजिट के लिए खोला, तो यहाँ वेपन्स डिस्प्ले कर दिए 5-7 हॉल के अंदर। तो ये मशीन गन है, जर्मन आर्मी से छीन के लाए गंगा सिंह जी, और उनकी आर्मी कैप्चर्ड करके लाए। बर्लिन और स्पेंडाउ की बनी हुई है, वाटर कूल्ड मशीन गन थी। ये हत्था घुमाते रहते, इसमें बैरल में पानी रहता, ये पाइप है, यहाँ से गोलियां चलती ताकि गर्म होके फटे नहीं। ये अष्ट धातुओं की बनी हुई कटार और तलवारें, अष्ट धातुओं की तलवारें और कटारों पे जंग बहुत कम लगता है और बहुत सॉलिड होती हैं। अब अपन इधर देखेंगे, बंदूक है, 30 किलो की है। ऊँट के जो शेडल होता है कैमल का, उस पे रख के चलाते थे। ये 30 किलो की है, कैमल शेडल पे रख के चलाते लड़ाई में बिग ब्लास्ट के लिए। वो 50 किलो वजन की बंदूक है, 5 किलो बारूद भर के हाथी के ओढ़े के ऊपर रख के चलाते बिग ब्लास्ट के लिए। ये वो गंडे की खाल की ढाल है जो तलवारों से कटती नहीं थी, युद्ध में काम में लेते थे, तलवार का वार बचाने के लिए। 1914 का आप पंखा देख रहे हैं, अभी काम कर रहा है। ये गन पाउडर पाउच और मजल लोडिंग गन्स। पहले गोली नहीं थी तो बारूद भरते थे बंदूकों में, वो बंदूकें आप देख रहे हैं सब मजल लोडिंग गन्स हैं। और ये गन पाउडर पाउचेज फॉर मजल लोडिंग गन्स, बारूद रहता था इनमें। इधर हीटर है, फायर प्लेस होता था, कोयले का फायर प्लेस होता। ये बिजली का हीटर है, बिजली आने से पहले लकड़ी का कोयले जलाते थे। ये ढाल है गंडे की खाल की जो कटती नहीं तलवारों से। हेलमेट्स हैं जर्मनी और इंग्लैंड के। ये बम के खाली खोखे हैं। और ये 50 किलो वजन की जो आपको बताई बंदूक हाथी पर रख के चलाते। ये पहले सैनिक कक्ष था, लालगढ़ पैलेस बनने से पहले महाराजा गंगा सिंह जी का। वो महाराजा गंगा सिंह जी की फोटो देख रहे हैं आप। और इस साइड में अपन देखेंगे उनका ड्रेसिंग रूम। तो अभी ड्रेसिंग रूम में भी हथियार ही देखेंगे अपन। इस साइड में पिस्तौल हैं, देसी पिस्तौल हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, देसी पिस्तौल हैं। ये तलवारें, मजल लोडिंग गन्स, ये एमएमजी फ्रॉम इंग्लैंड, फर्स्ट वर्ल्ड वार से लाई हुई है मशीन गन्स हैं। और ये बारूद वाली बंदूक अपन ने पीछे रूम में देखी, वही मजल लोडिंग गन्स हैं। ये ड्रेसिंग रूम था महाराजा गंगा सिंह जी का। ये 1914 के पंखे पीछे भी देखे आपने। ये 12 फीट लंबी एक बंदूक है, 12 फीट लॉन्ग गन। जब शिकार पे जाते महाराजा तो हाथी के ओहदे के ऊपर रख के चलाते। लंबी बैरल है,
तो बारूद की बंदूक की रेंज लंबी जाएगी। ये बेल्जियम के कांच हैं, ये इटली का मार्बल है। ड्रेसिंग रूम था ये गंगा सिंह जी महाराजा का। उधर कुछ सेरेमोनियल गन है, हाथी दांत की जड़ाई की हुई है, सेरेमोनियल गन है, डेकोरेटेड है, ब्याह शादी में, रिलीजियस फेस्टिवल में यूज में लेते महाराजा साहब। और ये फायर प्लेस अगेन, ये लकड़ी और कोयला जला के सर्दियों में रूम को ठंडा रखने के लिए फायर प्लेस है। और ये दरबार गंगा सिंह जी और मंत्रियों का प्राइवेट ऑडियंस, सच टाइप प्राइवेट ऑडियंस इज नॉट एनीवेयर इन इंडिया। ब्यूटीफुल स्टोन वर्क, ये हर एक दरवाजे पे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तलवार के साथ में पिस्तौल भी लगे हुए हैं। ये सारे दरवाजे थे पहले। ये चांदी है, नमी लगने से काली हो जाती है, अभी सफाई करवाई है 1 महीने पहले। ये चांदी है, ऊपर जरी का काम किया हुआ है, ये भी काली हो गई है। ये चंदन की लकड़ी का थ्रोन है, ये 1000-1200 वर्ष पुराना है। राठौड़ माइग्रेट हुए, यूपी से माइग्रेट होके जोधपुर बसाया, जोधपुर से इधर आके राव भिकाजिन बीकानेर बसाया। तो यहाँ गंगा सिंह जी महाराजा बैठते, यहाँ कुर्सियों पे मंत्री बैठते, वहाँ से रानियाँ दरबार देखती, यहाँ से डॉटर एंड सिस्टर। वो इटली के मुरानो ग्लास है। मुरानो एक आइलैंड है नियर वेनिस। वो कवच है, 56 किलो का है कवच। कवच के ऊपर वो पोशाक पहनते, सूर्यवंशी चिन्ह बना हुआ। 56 किलो वजन है कवच का। फरसे हैं, गर्दन पे वार करने के फरसे हैं। वो गदा है, सर पे वार करने की। हर एक दरवाजे पे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये बैक स्क्रैचर है, खुजली करने का बैक स्क्रैचर। उंगली नहीं जाती, इसलिए इससे खाज खुजली करते युद्ध के दौरान। तो ये कवच के ऊपर वो पोशाक पहनते, सूर्य वंशी चिन्ह बना हुआ पोशाक पे, ताकि युद्ध में पता चले राजा कौन है। हर एक दरवाजे पे आप देखेंगे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और बाहर आपने पत्थर देखा, कई जगह रंग से पेंट किया हुआ है। ये विदाउट पेंट है, नेचुरल कलर है पत्थर का। और वो लकड़ी की फॉल्स स्लिंग। ये छोटी तलवारें हैं, राजकुमारों को युद्ध सिखाने के लिए। छोटी कटार, हाथी दांत की, क्रिस्टल की हैंडल बने हुए हैं। इधर इस साइड में आप देखेंगे तीर और तुक्के, छोटे वाले तुक्के हैं। जब तलवारें बंदूकें नहीं होती थी तब ये तीर और तुक्के होते थे। वो एक कहावत भी है, लगे तो तीर नहीं तुक्का ही सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये तुक्के होते थे, ये तीर हैं, ये बाण हैं। तो तीर और तुक्के, जब तलवारें बंदूकें नहीं थी तब ये मनुष्य जो यूज में लेते थे आदमी उस टाइम में। ये प्राइवेट ऑडियंस है। अब उनका घरेलू ऑफिस देखेंगे, फिर देखेंगे पब्लिक ऑडियंस हॉल। इधर से आगे चलेंगे। ये कुछ मेडल हैं, ब्रिटिश टाइम में गंगा सिंह जी महाराजा को कुछ मेडल दिए हुए थे। ये उस मेडल के मॉडल्स बनाए हुए हैं कांच के टुकड़ों से। ओरिजिनल मेडल अंदर देखेंगे। उस साइड में कुछ फोटोग्राफ्स हैं 1937 के। गंगा सिंह जी महाराजा 50 साल शासन करने पे सोने तो लगे। बाद में लक्ष्मी नाथ जी मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। ये लक्ष्य साबुन का ऐड है, ये हाथी पे गंगा सिंह जी हैं। 1937 के फोटोग्राफ्स हैं गोल्डन जुबली के, मंदिर जाते हुए। अब उनका घरेलू ऑफिस आएगा गंगा सिंह जी महाराजा का। वहाँ आप फाइल बॉक्स देखेंगे, पेपर वेट, घड़ी, पेन, टेलीफोन, इंटरकॉम। ये उनका घरेलू ऑफिस था। वैसे महाराजा गंगा सिंह जी कचहरी किले के सामने पब्लिक पार्क में लगती थी। ये घरेलू ऑफिस था उनका। फाइल बॉक्स, पेपर वेट्स, पेन, टेलीफोन, इंटरकॉम। ये मेडल थे ब्रिटिश टाइम के। ये ओरिजिनल मेडल हैं जिनके आपने उधर मॉडल देखे थे।
ये डाइनिंग टेबल, राइटिंग टेबल है। गंगा सिंह जी महाराजा के मूछें बड़ी बड़ी थी, तो एक चम्मच है उनका सूप पीने का। चम्मच बीच में सेपरेशन लगा हुआ चम्मच के, ताकि मूछ डूबे नहीं सूप में। सूप पीने का चम्मच है, ये सेपरेशन लगा है चम्मच के ऊपर, मूछ डूबे नहीं सूप में, सूप पीने का है। और ये उनका थर्मस, कैमरा, प्लेइंग कार्ड, सिगरेट्स हैं। गंगा सिंह जी महाराजा 1943 में गुजरे हैं। और ये उनकी आर्मी की ड्रेस है, गंगा रिसाला, जो आजकल 13 ग्रेनेडियर्स है। इस साइड में उनकी डाइनिंग टेबल, राइटिंग टेबल है। ये उनकी एक महान उपलब्धि है, वर्साई संधि में गए थे गंगा सिंह जी महाराज। ये वर्साई संधि में रिप्रेजेंटेटिव थे महाराजा गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड, क्लेमेंस ऑफ फ्रांस, वुडरो विल्सन, 1919 ट्रीटी ऑफ वर्साई आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। वर्साई का महल है फ्रांस का। तो अब अपने आधुनिक जगह में आ गए, नई जगह में। उनके ब्रिटिश टाइम के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, डाइनिंग टेबल, राइटिंग टेबल है। दीवाने आम दरबार हॉल देखेंगे किले का, जिसमें एरोप्लेन आएगा प्रथम विश्व युद्ध का। ये वंशावली है बीकानेर राजघराने की। राव बीकाजी ने जोधपुर से आगे करणी माता जी के आशीर्वाद से 1488 में आखा बीज के दिन बीकानेर बसाया। बीज मारवाड़ी में दूज को कहते हैं। फिर दूसरे दिन आती है आखा तीज, अक्षय तृतीया, तब उसकी स्थापना है। उसी में बीकानेर में पतंगबाजी हुई थी उस टाइम में। वो पतंगबाजी बीकानेर रियासत में आज भी होती है आखा तीज पे। तो राव बीकाजी से लेके कल्याण सिंह जी तक के 5 महाराजा पुराने शहर में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पास में एक छोटा किला था, उसमें रहे थे। वो किला आजकल खंडर हो गया। उस स्थान को राव बीकाजी की टेकड़ी कहते हैं। जूनागढ़ को राय सिंह जी ने शुरू किया 1588 से। बाद में ये जुजू राजा हुए, दलपत सिंह, सूर सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह, स्वरूप सिंह, सुजान सिंह, जोरावर सिंह, गज सिंह, राज सिंह, प्रताप सिंह, सूरज सिंह, सरदार सिंह, डूंगर सिंह, ये गंगा सिंह, साधु सिंह जी, करणी सिंह। तो ये फैमिली ट्री है। करणी सिंह जी 1988 में गए। ये एरोप्लेन है, वार ट्रॉफी के रूप में प्रेजेंट किया हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का रियल फाइटर प्लेन है। DS-9D है विलेंड। इसमें एक पायलट बेड था, एक गनर बेड था। ब्रिटिश ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऊपर से गोलियां चलाई है। तो महाराजा गंगा सिंह जी और उनकी आर्मी ने ब्रिटिश का फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट किया। तो वार ट्रॉफी के रूप में ब्रिटिश ने महाराजा गंगा सिंह जी को ये गिफ्ट में दिया प्लेन। ये गर्मी की पालकी है, ये सर्दी की पालकी है। 4 घोड़े खींचते थे रानी के लिए, घोड़ा बग्गी है फ्रॉम इंग्लैंड। रानी साहिबा के लिए चांदी की पालकी है, वो राजा साहब की पालकी, हाथी का औदा, कैमल सैडल। ये चांदी की पालकी राजा साहब की, ये हाथी का औदा है महाराजा का। हाथी पे सवारी होती, असली चांदी नमी लगने से काली हो जाती है। ये लिफ्ट है, 8 जनों की सवारी होती थी इसमें। नीचे का पार्ट है जो पुरानी लिफ्ट होती थी 1914। तो आज हमने आपको बीकानेर में बने जूनागढ़ किले का दर्शन कराए हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे आपको बीकानेर में बने रामपुरिया हवेली और देशनुख के करणी माता के दर्शन कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।